ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इसके जैसा ही एक नया और धांसू एनीमे देखना है, जाके द बिगिनिंग आफ्टर द एंड देख सकते हो। आई होप कि आप लोग उसे जानते हो, और अगर जो नहीं जानते हैं बस एक बार देख लो। आई प्रॉमिस कि आपको पसंद आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉगजा पिल्डुगोंग को हरा देता है, और अब वहाँ पे जितने भी सारे ग्रीन जोन्स थे सब कुछ तबाह हो चुके थे। पिल्डुगोंग अब उसके एम्प्लॉय हैं, क्योंकि डॉगजा उसके कॉन्स्टलेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और अब पिल्डू को संघा और योंगसेओंग के हाथ में छोड़ के वो किसी नए खोज में आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम एक नई जगह को देखते हैं। नोटिस आता है तुमने एक हाइडन डंजन को ढूंढ लिया है, पर इसके वजह से तुम्हें कोई अचीवमेंट पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे ऑलरेडी किसी ने पहले डिस्कवर कर लिया है। एक नया सिनेरियो अपीयर हो चुका है। तभी हम उसी जगह से उन सबको इंटर होते हुए देखते हैं। वो लोग अंदर आते हैं। ये सिनेरियो है हाइडन सिनेरियो सिनेमा डंजन, डिफिकल्टी लेवल A-, और इसका रिवॉर्ड 4000 कॉइन होगा। डॉगजा अपने ऊपर उसी थिएटर को अच्छे से देखता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। जीहे पूछती है, वैसे तुम सच कह रहे हो ना, मास्टर खतरे में है? और वैसे भी तुमको ये सब कुछ कैसे पता है, और तुम उसे बचाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे और एक नोटिस आता है, द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर वो भी ये जानने के लिए उत्सुक है। डॉक्टर कहता है, अरे क्यों नहीं करूँगा, मैं उसका कंपेनियन हूँ और हम इसीलिए तो होते हैं। पर वो सोचता है, नो वंडर जी और कॉन्स्टेलेशन या फिर बाकी सब क्यों ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा हर वक्त मेरे पीछे रहता है। तभी एक कॉन्स्टेलेशन उसे अच्छा समझता है और उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट देता है। पर वो सोचता है, हाँ मुझे याद है जब मैंने उसे रिग्रेशन के बारे में पूछा था, जूनियर क्यू ने क्या कहा था। तो फिर जब तुम रिग्रेस होते हो, पुराने दुनिया का क्या होता है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस एक दुनिया चुनता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। वो लोग जाने लगते हैं। डॉगजा इसी बारे में सोच रहा है, एक रिग्रेसर मरने के बाद उस दुनिया का आखिर क्या होता है? क्या वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, या फिर वो कोएग्जिस्ट करता है एक पैरेलल यूनिवर्स की तरह? हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो। मैं यहाँ पे उसे रोकने के लिए आया हूँ ताकि वो सुसाइड ना करे। तभी गिलियोंग सारे पोस्टर्स को दिखाते हुए कहता है, डॉगजा ये सारे पोस्टर्स, इन्हें आखिर किसने फाड़ा है? वो कहता है, बेट्स मी, ये वही होगा, चलो अब ऊपर चलो। तभी देखते हैं वो लोग ऊपर आने लगते हैं। पर हुयोन जीए से उसके तलवार के बारे में पूछती है कि वो उसे पसंद है कि नहीं। वो भी कहती है, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, उससे काटना, आई थिंक कि ये तुम्हें भी पसंद है। और तभी हुयोन उसकी तलवार की तारीफ करती है। वो कहती है कि ये मेरे मास्टर्स ने दिया है, और तुम्हारे पास? ये सुन के ऊपर से डॉक्टर सोचता है, मैं उसके लिए सॉरी क्यों फील कर रहा हूँ वैसे। पर तभी गिलियोंग को कुछ महसूस होता है। वो डॉगजा को पकड़ के खींचता है, और तभी उन सबको ऊपर से आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग जब ऊपर देखते हैं, ऊपर वहाँ पे कुछ लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। तुम श्योर हो ना, यही जगह है ना? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैंने इसके लिए 1000 कॉइन दिया है उसको। उन्हें देख के अब हुयोन डॉगजा से पूछने लगती है, ये लोग आखिर कौन हैं, और ये लोग ऐसे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? डॉगजा कहता है, शायद ये लोग किसी और सिनेरियो से हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर से आए होंगे। और सोचता है, पर मैंने तो कभी भी टोयसा में ये होते हुए नहीं देखा है, और अब इस जगह के बारे में सिर्फ मुझे और जूनियर को पता होना चाहिए था। पर ये सब आखिर क्यों हो रहा है? आखिर किस वजह से ये सब कुछ धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है? पर तभी उन सब के ऊपर एक रोशनी आता है, और वो लोग तभी गायब हो जाते हैं। जो देख के वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब डॉगजा से पूछने लगते हैं। डॉगजा आगे आता है, सारे पोस्टर्स को देख के सोचता है, सारे पोस्टर्स, इन सबको चीर दिया गया है सिवाय इसके। डैम यू जिन्योक, सारे पोस्टर्स में से तुम इसी के अंदर हो। तभी देखते हैं उन सब के ऊपर भी रोशनी आता है। फिर से वो लोग डर जाते हैं। जीए डरते हुए कहती है, ओह ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है आखिर? तभी डॉगजा हुयोन से कहता है, हुयोन क्या तुम्हें मूवीज़ देखना पसंद है? वो कहती है, ऑफ कोर्स, क्या सबको नहीं है क्या? पर वो कहता है, पर लगता है कि अब से तुम्हें मूवीज़ पसंद नहीं होगा। हुयोन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे नोटिस आता है, तुम्हें प्रोजेक्शन बीम से शॉट किया गया है। अब स्ट्रीमिंग चालू होता है, और तभी वो लोग भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन सबको किसी एक नए दुनिया, नए जगह पे देखते हैं। जिए को कुछ भी समझ नहीं आता। वो चिल्ला के कहता है, क्या हम लोग यहाँ पे? क्या ये? डॉगजा कहता है, हाँ हम लोग मूवी के अंदर हैं।
और नरेट करता है, ये दुनिया सिनेमा मास्टर के द्वारा बनाया गया है जो कि 8th फ्लोर में होगा। और इस सिनेमा डंजन का सबसे बड़ी अट्रैक्शन है स्टेजेस जो कि पोस्टर्स के अंदर छुपे हुए हैं। जूनियर क्यू शायद इसको पहले ही प्लान कर लिया था और अब सारे रिवॉर्ड्स वो अकेले ही रखना चाहता है। अब वो लोग बात कर रहे हैं कि ये आखिर कौन सा मूवी हो सकता है और कैसा होगा ये। तभी वहाँ पे गिलियोंग सामने जाने लगता है और तभी उसके सामने से एक बड़ी सी मेंटिस जंप करता है। ये देखते ही जिये उसे मारने के लिए दौड़ती, पर तभी सामने देख के चौंकती है। गिलियोंग उससे बात कर रहा था और उसके बारे में, उस कीड़े के बारे में कहता है। वो कीड़ा भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ ये देख के जिये पूरी तरह से शॉक होती है और डॉक्टर से कहती है, हाँ ये आखिर क्या चीज़ है। डॉक्टर सोचता है शायद जूनियर ने इस स्टेज को छोड़ दिया होगा, पर जैसा कि लग रहा है इस जगह पे भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। पर तभी गिलियोंग को कुछ महसूस होता है। वो डॉक्टर को चिल्ला के कहता है, डॉक्टर। तभी वो लोग डर जाते हैं। वहाँ पे कुछ जोर से आने का साउंड होता है। वो जगह कांपने लगता है और तभी दूर जंगल से उन्हीं सारे बंदों को हम दौड़ते हुए भागते हुए देखते हैं। उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन्हें और हुयोन ये देख के कहने लगते हैं, अरे ये लोग तो वही है ना। पर तभी ऊपर देखते हैं, ऊपर एक बहुत बड़ी सी जानवर उनके पीछे था। डॉक्टर उसे देखते हुए खुश होता है और सोचता है, ये तो टायर 7 बीस्ट मॉन्स्टर है। ये डेंजन जितना ज़्यादा हार्ड होगा रिवॉर्ड्स भी उतने ही अच्छे होंगे। तभी वहाँ पे हम एक बहुत बड़े से डायनासोर को देखते हैं जिसे देखते ही सब भागने लगते हैं। अब देखते हैं वो डायनासोर वो सबके पीछे भाग रहा था, पर तभी वो एक खतरनाक हमला करता है जिसके वजह से सामने जो वही लोग थे वो लोग उड़ जाते हैं। सबकी हालत बहुत ख़राब होता है और अब उस मॉन्स्टर को डॉक्टर और बाकी सब के बारे में भी पता चल चुका था। तभी डॉक्टर लड़ने के लिए तैयार होता है। ये देख के जिये कहती है, वेट, क्या तुम इससे फाइट करने की। पर वो कहता है, अगर हम सच में चाहते हैं यहाँ से बाहर जाना तो हमें करना ही होगा। तभी दूर एक बिल्डिंग को देखता है और सोचता है यही हो सकता है सेंट्रल रिसर्च लैब। और तभी अपने पावर अप करते हुए कहता है, तुम्हें याद तो है ना हम सब एक मूवी में हैं, चलो इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाएं। और तभी हम देखते हैं वो डायनासोर कार्निवोरस फियर एक्टिवेट करता है। डॉक्टर अपना 4th वाल सामने लाता है और सबको पीछे रहने के लिए कहता है। तभी कैरेक्टर गिलियोंग वो अपना डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया एक्टिवेट करता है और इस डायनासोर के बारे में सब कुछ बताने लगता है। पर तभी किसी के कुछ समझ आने से पहले ही हम देखते हैं जिये दौड़ के उस जगह जाने लगती है। और सिर्फ जिये नहीं, दूसरी तरफ से हुयोन वो भी दौड़ के उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगती है। नोटिस आता है टायर 7 लैंड ड्रैगन स्पीसीज, उसने तुम्हें चूज़ किया है अपने टारगेट के रूप में और वो अब डॉक्टर के पीछे है। तभी गिलियोंग कहता है, डॉक्टर मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। पर डॉक्टर उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है, नहीं मैं कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसका वही मेंटिस दोस्त सीधा जाके डायनासोर के आँख पे घुस जाता है, जिसकी वजह से दर्द से वो चीखने लगता है। ये देख के डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक होता है और सोचता है शायद इसी वजह से गिलियोंग को जूनियर दूर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हुयोन और जिहे वो दोनों भी जाके डायनासोर के पैर पर हमला करते हैं और तभी डॉक्टर अपना अनब्रेकेबल फेथ एक्टिवेट करता है। नोटिस आता है द आइदर एफिक्स चेंज टू फायर, उसकी स्वॉर्ड में हम आग जलते हुए देखते हैं। और तभी वो भागता है और भागते वक्त जंप करता है और एक ही जंप में उसका तलवार हम देखते हैं उस डायनासोर के गले के एक तरफ से दूसरी तरफ कर देता है। उसकी तलवार से आग जलने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं उस आग की वजह से वो डायनासोर पूरी तरह से जल जाता है और वहीं पे फ्राई हो जाता है। नोटिस आता है तुम वो पहले हो जिसने कि टायर 7 लैंड ड्रैगन स्पीसीज को हराया है, तुम्हें 1000 का रिवॉर्ड मिलता है। दूसरी तरफ उसी ग्रुप में से एक बंदे को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब था। तभी डॉक्टर उसके पास जाता है, उसे पानी पिलाता है और उससे पूछता है वो लोग आखिर यहाँ पे कैसे पहुँचे, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को यह किसी प्रॉफिट से पता चला है जो कि रेवोल्यूशन ग्रुप से थे। डॉक्टर सोचता है क्या एक रेवोल्यूशन, ये सुन के मुझे तो सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है, आना क्रॉफ्ट, उसके अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। ये कह के हम देखते हैं वो बंदा वहीं पे मर चुका है। वो लोग उसे रख के अब आगे जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उस घर के अंदर जाके हम देखते हैं डॉक्टर को बहुत सारे पोर्शंस मिल चुके हैं, जैसे कि स्टेमिना एम्प्लीफिकेशन, माना एम्प्लीफिकेशन, एजिलिटी और स्ट्रेंथ एम्प्लीफिकेशन। दूसरी तरफ
वो लोग अब उसी डायनासोर की मीट खा रहे थे। डॉक्टर उन सबको देखता है, वो सब अपने लिए रखना चाहते थे, पर तभी जिहे ये सब कुछ देखती है और सबको कहती है, देखो ये वो अपने लिए ही रखना चाहता है, वो किसी को देना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे स्टेमिना पोशन नहीं दोगे? डॉक्टर, क्या तुम ये मुझे नहीं दोगे? मुझे स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। पर डॉक्टर उसकी एट्रीब्यूट निकालता है, जिससे देखता है कि स्ट्रेंथ का लेवल उसका सबसे ज़्यादा है, और वो सोचता भी है कि वो ये किसी को देना नहीं चाहता। और इसी वजह से देखते हैं वो जिहे को कहता है, चलो फिर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा उसके पास सारा आ जाएगा। जिहे भी हाँ कर देती है। पर तभी देखते हैं एक एक करके जब वो लोग खेलना चालू करते हैं, डॉक्टर अपना पर्सनल स्किल ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है और उसकी सोच अब पढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो लोग अब वापस जा रहे थे। सिनेमा मास्टर भी अब इस एंडिंग से खुश था, पर जिहे खुश नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ से सारा पोर्शन वो चला गया है, क्योंकि डॉक्टर से बार बार वो हार गई थी। दूसरी तरफ गिलियोंग भी अपने उसी मैंटिस फ्रेंड को यानी टिटानो को बाय कहता है। डॉक्टर सोचता है, तुम सिनेमा डंजन से किसी भी तरह के जीप को वापस नहीं ले जा सकते, और हाँ तुम यहाँ के चीज़ों को वापस ले जा सकते हो। हम देखते हैं डॉक्टर के पास 16, गिलियोंग के पास 2, पर जिहे के पास कोई भी पोशन नहीं था। और तभी डॉक्टर के पास हम एक एनरेज टीरेक्स डीएनए एम्प्लियोस देखते हैं, जो कि उसे उस टीरेक्स को मारने के बाद मिला था। और वो सोचता है, इसे तो मैं अपने फाइनल फाइट में ही यूज़ करूँगा, स्पेशली जब जूनियॉर्क मेरे सामने होगा। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो उसी हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगते हैं। नोटिस आता है, यू हैव रीच द फर्स्ट एंडिंग क्रेडिट। और कास्ट में हम देखते हैं डॉक्टर की मुयोंग जोंग, जिहे ली और गिलियोंग ली को देखते हैं। और अब हर एक को अपने परफॉर्मेंस के लिए 500 कॉइन करके मिला है। वो जगह भी धीरे धीरे अब चेंज हो जाता है। सो अब आगे क्या होगा? अगर आपको देखना है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हाँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड जाके देख सकते हो। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना प्लीज़। अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।